गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर कहा कि जो अगर कोई भी व्यक्ति है उस जज बनने के लिए बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी है, और उन्होंने एक बड़ा ही बदलाव किया है और आगे इसको बेसिकली है चैलेंज किया जाएगा। एंड पहला बदलाव ये है कि अगर आपको जज बनना है तो 3 इयर्स की प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी है, या फिर आप मान लीजिए कि आप 3 इयर्स की प्रैक्टिस नहीं तो आपकी जो लॉ में परसेंटेज है वो 70% होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आप सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर आप या आपने लॉ पास कर ली है तो 70% किसी की नहीं बनती। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं जो कि 70 प्लस में जाते हैं, अधिकतम 75, 68, 60, 55 यहाँ पे ही रुक जाती है। आप ऐसे किसी भी प्रकार का आप जब लॉ बनाएंगे, आप किसी भी स्टेट में देखिए अभी 3 इयर्स प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी नहीं है। इसके पहले कर्नाटक में भी जो है प्रयास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टॉप कर दिया था और सीधे क्लियरली बोला था कि जो है हम युवाओं को नहीं रोक सकते। हम यंग टैलेंट है, जो टैलेंट है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसमें एलिजिबिलिटी है, सीधा 21 इयर्स में वो जज बन सकते हैं। आप मयंक प्रताप जो है आप राजस्थान की देख सकते हैं, वो 21 इयर्स की एज में जज बन गए। जब किसी व्यक्ति के पास एलिजिबिलिटी है, उसने लॉ किया, लॉ के बाद सीधा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करता है, तो वो क्यों नहीं बने। अब बात होती है 3 इयर्स प्रैक्टिस की मैंडेटरी, तो आप जो है उनको आप सिलेक्शन करिए, उसके बाद 3 इयर्स प्रैक्टिस करवाइए। जो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके अंडर में जो है इनको ट्रेनिंग करवाइए। आप इनकी एक जो है चेयर अलग से लगा दीजिए और जो देखेंगे 3 साल ऑब्जर्व करेंगे कंटिन्यू, उनकी जो सैलरी है वो कंटिन्यू आने दो। लेकिन आप मतलब ऐसा करते हैं जबकि 3 नहीं आपको 3 साल की प्रैक्टिस करना है। अब बताइए जब कोई स्टूडेंट जो है रेगुलर 3 इयर्स प्रैक्टिस कर लेगा, अब 3 इयर्स प्रैक्टिस करेगा तो हो सकता है 3 साल में उसकी प्रैक्टिस अच्छी जम जाए तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाए। तो ये जो है ये बेसिकली बहुत इसको चैलेंज तो किया जाएगा। और हम लोग की भी अब जो है काफ़ी एडवोकेट से बात हो रही, अगर हाई कोर्ट में चैलेंज होता है और हाई कोर्ट का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आती तो बेसिकली हम लोग जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी चूंकि वेकेशन बेंच ही चल रही, जैसे ही 3 तारीख के बाद रेगुलर बेंच चलने लगेगी, काफ़ी डिस्कशन होगा एडवोकेट्स के बीच में एंड दे विल चैलेंज आल्सो। तो ये जो डिसीजन है मतलब काफ़ी स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जो कि सीधा लॉ करते हैं, लॉ करने के बाद सीधा कोचिंग करने लगते हैं, कोचिंग के बाद वो अच्छे से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो मैंने देख लिया कि वो जो है अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं कि अब मैं कोर्ट जाऊंगा तो सीधा जज बन के ही जाऊंगा, वो कभी कोर्ट ही नहीं गए। उनने बस खूब जो है प्रैक्टिस की, मीन्स प्रैक्टिस टेस्ट लगाया, मेंस की तैयारी की, कोचिंग की, और वो सीधे जब सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद ही वो कोर्ट जो है जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो ये जो है युवाओं के साथ जो ऐसे हमारे पास ऐसे जो यंग टैलेंट था, जो जिनके पास ये टैलेंट था कि वो 21 इयर्स की एज में, 22 की एज में भी जज बन सकते हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं। इसके भी बहुत सारे नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि लोग बोलते हैं कि 3 इयर्स प्रैक्टिस है जो मैंडेटरी होने चाहिए, क्योंकि जजों को भी पता चलना चाहिए कि एडवोकेट कितना सफ़र करते हैं, एडवोकेट्स को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक एडवोकेट्स की लाइफ क्या होती है जब वो इस लाइफ को 3 साल गुजार के जाएंगे तो, और जब वो सीट्स पे बैठेंगे तो एडवोकेट्स की जो है प्रॉब्लम भी समझेंगे। उनका एक जो है ये नज़रिया है कि अगर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि जब कोई भी स्टूडेंट है जो 3 साल प्रैक्टिस करेगा तो कहीं ना कहीं जो है कई बार प्रैक्टिस में आपको पता है कि इतना टाइम चला जाता है, इतनी एनर्जी